आइए दोस्तों, एक सेकंड। मैं अभी इसी सेकंड 74 × 76 का जवाब दूंगा, बिना कुछ लिखे। 56-24। देखा, यह कोई जादू नहीं है, यह एक ट्रिक है। और आज के वीडियो के अंत तक आप भी बिल्कुल इसी स्पीड से सॉल्व करेंगे। वापस से स्वागत करते हैं आपका चैप्टर 1 में, वैदिक मैथ्स और स्पीड कैलकुलेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था 11, 22 और 33 का ट्रिक। आज का ट्रिक थोड़ा अलग है। यह किसी एक फिक्स नंबर का नहीं, बल्कि एक खास पैटर्न का ट्रिक है, जो एग्जाम में बार बार दिखता है। चलिए समझते हैं यह ट्रिक कब लगता है। यह तब काम करता है जब दो नंबर्स का टेंस डिजिट सेम हो और उनके यूनिट्स डिजिट का जोड़ 10 हो। जैसे 74 और 76, दोनों का टेंस डिजिट है 7 और यूनिट है 4 और 6, जिनका जोड़ है 10। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब समझते हैं यह ट्रिक काम क्यों करता है। मान लीजिए टेंस डिजिट है ए और यूनिट्स है बी और सी, जहाँ बी प्लस सी बराबर 10 है। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हिस्सा है ए मल्टीप्लाई इंटू A+1 और दूसरा हिस्सा है बी मल्टीप्लाई सी। यही वो गणित है जो इस ट्रिक की नींव है। इसलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना, हालांकि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। यह ट्रिक एग्जाम में कहाँ काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में ऐसे नंबर्स पेपर में बार बार आते हैं। जब आप इन्हें तुरंत पहचान लेंगे, आपकी कैलकुलेशन सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगी और बाकी टाइम आप क्वेश्चन को समझने में लगा पाएंगे। देखो गाइस, मैं जान रहा हूँ ये रिपीटेटिव हो रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बताना कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीड बढ़ाएंगी। अब देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रिक। दो हिस्सों में सोचिए। पहला हिस्सा है टेंस डिजिट मल्टीप्लाई टेंस प्लस 1। दूसरा हिस्सा है यूनिट्स डिजिट का मल्टीप्लाई, और यह हमेशा दो डिजिट में लिखना है। अगर आंसर एक डिजिट का हो तो आगे 0 लगाइएगा। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सबसे आसान है ये वाला। 24 मल्टीप्लाई 26 कितना होगा। 10 डिजिट है 2, यूनिट्स है 4 और 6। पहला हिस्सा 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, दूसरा हिस्सा 4 मल्टीप्लाई 6 बराबर 24। आंसर आ गया 624। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 32 मल्टीप्लाई 38 कितना होगा। टेंस डिजिट है 3, यूनिट्स है 2 और 8। पहला हिस्सा 3 मल्टीप्लाई 4 करो, बराबर आ गया 12। दूसरा हिस्सा 2 मल्टीप्लाई 8 करो, बराबर आ गया 16। आंसर आ गया 1216। अभी हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, फिलहाल बेसिक्स पे चल रहे हैं। एग्जाम्पल 3, जो मैंने शुरुआत में पूछा था, अब उसका मेथड देखते हैं। 74 मल्टीप्लाई 76 कितना होगा। टेंस डिजिट है 7, यूनिट्स है 4 और 6। पहला हिस्सा 7 मल्टीप्लाई 8 बराबर 56, दूसरा हिस्सा 4 मल्टीप्लाई 6 बराबर 24। दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5624। एग्जाम्पल 4, 83 मल्टीप्लाई 87 कितना होगा। टेंस डिजिट हो गया 8, यूनिट 3 और 7। पहला हिस्सा 8 मल्टीप्लाई 9 72, दूसरा हिस्सा 3 मल्टीप्लाई 7 21। तो आंसर कितना आ गया 7221। बस एक साथ जोड़ देना है यार, और कुछ नहीं करना है इसमें, आदत हो जाएगी देखते देखते। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। अब एक ट्रिकी केस देखते हैं ये वाला। 61 मल्टीप्लाई 69 कितना होगा। टेंस हो गया 6, यूनिट्स हो गया 1 और 9। पहला हिस्सा 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर 42, दूसरा हिस्सा 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर 9। लेकिन रुकिए, 9 तो एक ही डिजिट है ना, यहाँ हमें 09 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे हिस्से में हमेशा दो डिजिट्स चाहिए। तो आंसर क्या आ गया 4209, ना कि 429। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ज़ीरो पैडिंग। दूसरे वाले हिस्से में हमेशा 0 लगाना है अगर सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है तो। यह पैडिंग वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 09 की जगह सिर्फ 9 लिख देंगे तो आंसर गलत आएगा। हमेशा दूसरे हिस्से को दो डिजिट्स में सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल 6 सबसे मुश्किल वाला है, बड़े नंबर्स के साथ देखते हैं। 92 मल्टीप्लाई 98 कितना होगा। टेंस हो गया 9, यूनिट्स हो गया 2 और 8। पहला हिस्सा 9 से मल्टीप्लाई 10 करो, 90 आ गया। दूसरा हिस्सा 2 मल्टीप्लाई 8 करो, 16 आ गया। आंसर कितना आ गया आप बताओ। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 90 16। बताओ, ये मुश्किल है तो इजी कितना होगा।
तो दोस्तों पूरा पैटर्न याद रखिए। टेंस डिजिट सेम होना चाहिए, यूनिट का जोड़ 10 हो, फिर पहला हिस्सा a मल्टीप्लाई इंटू a प्लस 1 हो, दूसरा हिस्सा यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा 2 डिजिट्स में होना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगा के पैडिंग करेंगे। पैडिंग का मतलब बस एक 0 लगा देना होता है और कुछ नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर दोनों नंबर एक जैसे हों और दोनों 5 पर ख़त्म हो तो 45 मल्टीप्लाई 45 तो भी यही ट्रिक काम करता है, क्योंकि 5 प्लस 5 बराबर 10 होता है। यह असल में स्क्वायरिंग का एक स्पेशल केस है जिस पर हम अगले वीडियो में पूरी तरह फोकस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ ले कि ये केस भी इसमें चल सकता है, लेकिन एक स्पेशल केसेस को दोबारा से देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अब चलिए क्विक आइडेंटिफिकेशन राउंड करते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर है, हम लोग हमेशा इसको करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। मैं 3 नंबर पेयर्स दूंगा, आप बताइए कि यह ट्रिक लगेगा या नहीं, और तुरंत सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। पहला 45 मल्टीप्लाई 45, टेंस डिजिट सेम, यूनिट्स 5 और 5 जोड़ 10। पहला हिस्सा 4 मल्टीप्लाई 5 बराबर 20, दूसरा हिस्सा 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25। अब क्या करना है भाई, जोड़ देना है, एक ही साथ लिख देना है, जैसे उधर चोपड़ा करता था धूम सीरीज में। 4 + 4 44, वही चीज़ है। दूसरा 21 मल्टीप्लाई 29, टेंस डिजिट सेम, यूनिट्स 1 और 9 जोड़ 10। पहला हिस्सा 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, दूसरा हिस्सा 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर 9, यानी 09। देखो गाइज यहाँ पे क्या लग रहा है, पैडिंग लग रहा है, ध्यान से रखना इसको। 609 आ जाएगा आंसर इसका। तीसरा 84 मल्टीप्लाई 86, सेम, टेंस डिजिट सेम है, तो यूनिट डिजिट 4 और 6 है, जोड़ 10 हो गया। पहला हिस्सा 8 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 72 आ जाएगा, दूसरा हिस्सा 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 24 आ जाएगा। अब एक साथ कर देना है, 7224। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं खुद से। मैं आपको 6 क्वेश्चंस दूंगा, वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। और ये खुद से करना है भाई, बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ सकते। प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। पहला क्वेश्चन 53 मल्टीप्लाई 57 कितना होगा। वीडियो अभी पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और आंसर तैयार रखना जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ये चीज़ें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, टेंस डिजिट हो जाएगा 5, यूनिट 3 और 7। पहला हिस्सा 5 मल्टीप्लाई 6 बराबर 30, दूसरा हिस्सा 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर 21। आंसर आ गया, खुद से बता दो, 3021। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, 41 मल्टीप्लाई 49 कितना होगा बताओ। पॉज करो अभी। सॉल्यूशन है, टेंस डिजिट हो जाएगा 4, यूनिट हो जाएगा 1 और 9। पहला हिस्सा 4 मल्टीप्लाई 5 बराबर 20, दूसरा हिस्सा 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर 9 फिर या 09 बताओ। 09 है ना, आंसर आ जाएगा 2009। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 62 मल्टीप्लाई 68 कितना होगा। पॉज कीजिए। सॉल्यूशन, टेंस डिजिट बताओ कितना था, 6, यूनिट कितना था 2 और 8। तो क्या करेंगे, पहले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8, सॉरी पहला क्या है 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर 42, दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 8 बराबर 16। आंसर 42 से 16। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ये तो इजी है यार, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, 34 मल्टीप्लाई 36 कितना होगा। चलो पॉज करो, इतना फटाफट करते जाना है भाई अपना। सॉल्यूशन, टेंस डिजिट हो जाएगा 3, यूनिट्स हो जाएगा 4 और 6। पहला हिस्सा बताओ 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 12, दूसरा हिस्सा 4 मल्टीप्लाई 6 बराबर 24। आंसर आ गया 12 से 24। इट्स अ पीस ऑफ केक ब्रो।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, 71 मल्टीप्लाई 79 कितना होगा? पॉज कीजिए। सॉल्यूशन, टेंस डिजिट है 7, यूनिट है 1 और 9। पहला हिस्सा 7 मल्टीप्लाई 8 बराबर 56, दूसरा हिस्सा 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर 9 यानी 09। आंसर आ गया 5609। इजी पीजी। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई करो, 46 मल्टीप्लाई 44 कितना होगा? पॉज करो, फटाफट मारते जाओ भाई। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। टेंस डिजिट है 4, यूनिट है 6 और 4। पहला हिस्सा 4 इंटू 4 प्लस 1 5, 4 इंटू 5 20। दूसरा हिस्सा 6 मल्टीप्लाई 4 बराबर 24। अब जोड़ दो 2024। गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो। उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे। चलो अगर आपने यह 6 क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए तो मतलब यह ट्रिक आपके दिमाग में पक्का बैठ चुका है। अगर कोई गलत हुआ है कोई बात नहीं, उस एग्जाम्पल को वापस देख लीजिए, एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल नहीं शर्माना यार, अगर एक बार में नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देख लो। और वैसे भी ये बहुत ईजी था, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और बिल्कुल शर्माना नहीं है, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद का देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न। जब दो नंबर का टेंस डिजिट सेम हो और यूनिट का जोड़ 10 हो तो आंसर सिर्फ 2 छोटी मल्टीप्लिकेशन से मिल जाता है। समझ गए? ठीक है, तो फिर अगले वीडियो की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम नंबर्स को 5 पर ख़त्म होने वाली स्क्वायरिंग का ट्रिक देखेंगे, जो असल में आज के ट्रिक का ही एक स्पेशल केस है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। वेरी वेरी थैंक यू। धन्यवाद आपका।